बांसवाड़ा एक बार पूरे देश में सुर्खियों में और इस बार फिर से यहाँ पर एक सोने की तीसरी खदान को लेकर जो खबरें हैं वो लगातार चर्चाओं में हैं। इन खबरों को लेकर जब पॉलिटिकल पंचायत ने इसकी तह में जाने की कोशिश करी तो कुछ ऐसी चीजें निकल के आई जहां पर अधिकारी कुछ कहने को राजी नहीं है, या यूं कहें कि वो कुछ कह नहीं सकते। कहीं ना कहीं तालाबंदी है। लेकिन मेरे साथ में राजकुमार रौत है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद है और आदिवासियों के लिए हमेशा अपनी आवाज को मुखर रखते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि 222 टन की एक तीसरी खदान बांसवाड़ा गोल्ड माइन जिस तरीके से जो बताई गई है, जबकि जब हमने इसके बारे में पता किया तो तीसरी जो माइन है वो क्योंकि डगुचा में है, बांसवाड़ा का जो घाटोल एरिया है वहां पर 2 माइन है, लेकिन फिलहाल अभी तक सोना नहीं निकला है। और ये काफी चीजें जो है बहुत ज्यादा पेचीदा हो गई है, क्योंकि कई हेक्टेयर का जो इलाका है वो उसके अंदर एक्वायर किया जाएगा, तब जाकर जो है वो खदानों से सोना निकल पाएगा। जल जंगल जमीन के लिए आदिवासी हमेशा जो है अपने प्राणों की आहुति तक देता हुआ है। क्या स्टैंड है? देखो, आदिवासी समुदाय का जो संघर्ष है वो मुगलों से भी रहा, राजा रजवाड़ों से भी रहा और अंग्रेजों से भी रहा। और वो संघर्ष सिर्फ जल जंगल जमीन को लेके रहा। लेकिन मुझे जो पिछले ये भाजपा राज में जो लगा और पिछले कांग्रेस राज में भी लगा, जितना आदिवासी समुदाय अंग्रेज और मुगलों से नहीं संघर्ष किया उससे डबल संघर्ष वर्तमान आजाद भारत में वर्तमान सरकारों से करना पड़ रहा है। अंग्रेज और मुगलों ने जो खदेड़ने का काम किया था या आदिवासियों का जो संघर्ष हुआ था उससे ज्यादा संघर्ष आजाद भारत में वर्तमान सरकारों से करना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार भाजपा का राज, आप गोल्ड माइंस का सर्वे कर रहे हो और उसकी खोज करके अलॉटमेंट कर रहे हो, लेकिन आपको आदिवासी समुदाय के प्रति कभी भावना जागी? आप जिस इलाके के अंदर ट्राइबल इलाका बाहुल्य क्षेत्र है पूरा, उसमें वो जमीन है, फॉरेस्ट है, बिलाना है, चारागाह है और खातेदारी भी है, उस इलाके में कितना आदिवासी समुदाय जो वन विभाग या बिलाना चारागाह जमीन पे सैकड़ों सालों से रह रहा है, क्या उसको कागजी पट्टा दिया गया? उनको कागजी मालिकाना हक दिया गया? आजादी से पहले घाटोल है या इधर हमारा सलूम्बर वाला इलाका है, उस पूरे इलाकों में आजादी से पहले कब्जेशुदा लोगों को आज तक जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है। आप गोल्ड माइन खोज रहे हो, आप कंपनी को अलर्ट कर रहे हो, अब क्या कहेगी? अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। अतिक्रमण की परिभाषा क्या है? जिसको कागजी अधिकार नहीं मिला है उसको अतिक्रमण मान रहे हैं, लेकिन फिजिकली वो आजादी से पहले जिस जमीन पे बैठा हुआ है। कागज की बात आती है, आदिवासी समुदाय पिछले 20-25 सालों से थोड़ा अवेयरनेस आया है कागजों के मामले में। कागज परिवार में कब जाएगा? जब एजुकेशन जाएगा। तो आदिवासी समुदाय के अंदर एजुकेशन कब गया? कितने सालों से? 15-20 सालों से थोड़ा बहुत गया है। तो जो आजादी से पहले बैठा हुआ है उसको आज सरकार अतिक्रमणकारी मान रही है। और ये सारी जो योजना है और जो ये गोल्ड माइंस है उससे कई हजारों आदिवासियों के जंगल जमीन उनके आशियाने उजड़ने का प्रयास रहेगा। उसको लेके जब आदिवासी समुदाय और हम लोग स्ट्रगल करेंगे तो यही भाजपा कांग्रेस के नेता कहेंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं, ये उपद्रवी है, ये ऐसे हैं। इस तरह से लांछन लगा के आदिवासियों की जल जंगल जमीन हड़पने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। गोल्ड माइन से पहले सरकार की जिम्मेदारी है कि जो एरिया आ रहा है उस एरिया के अंदर कितना आदिवासी समुदाय रह रहा है, कितनी जमीन उनके कब्जे में है, इनको अलॉट किया जाए, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। इसके बाद करो ना, आप वो नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो है स्टे लगा हुआ है, लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन फिर लगातार जो खबरें हैं वो सामने आ रही है कि 222 टन। तो ये जिस तरीके से चीजें सामने आ रही, क्या लगता है एक बार फिर से ये मुद्दा क्यों उठ रहा है यहाँ पर? मेरी जानकारी में एक फॉरेस्ट से भी क्लियरेंस सही नहीं मिल पाया, मतलब नहीं मिल पाया है, और पूरा अनलीगल तरीके से अलॉटमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। फॉरेस्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर अभी सामने आया कि 20 लोग ऐसे थे जिनको एफआरए के तहत पट्टा मिला था, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। वही लैंड न्यूक्लियर पावर में एक्वायर की गई, लेकिन जिन लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा मिला था उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उनको यह कहा गया कि तो आपको सिर्फ अस्थायी रहने की व्यवस्था थी। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट को तो आपको अस्थायी रूप से उसको वर्क करने के लिए अलॉट कर रहे हो, तो आदिवासी समुदाय को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टा मिला था उसको अस्थायी कैसे मान रहे हैं? अभी जो ये वाला हो रहा है इसमें भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, पट्टा मिला हुआ है, उनको खदेड़ेंगे। ये पैसा कानून जो लागू हुआ है, पैसा कानून की पालना नहीं कर रहे, फर्जी ग्राम सभा गठित करके कर रहे। जो गोल्ड माइनिंग हो रहा है तो हम कहे ठीक है, होना चाहिए, लेकिन जो लोग बैठे हुए उनको अच्छा मुआवजा मिले, इन लोगों को जमीन के बदले जमीन मिले, और उन लोगों की सहमति होनी चाहिए। मतलब पैसा कानून के तहत ग्राम सभा में सहमति हेतु प्रस्ताव पास करके ही उनको किया आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकार आदिवासी हितैषी है तो उस बात पे
कायम रहे। गोल्ड माइन को लेकर जिस तरीके से जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो है कुछ खबरें सामने सुर्खियों में आ रही है, इसको लेकर राजकुमार रौत जो सांसद है बांसवाड़ा डूंगर, उनका एक कहना, उन्होंने एक भविष्य की तस्वीर दिखाई है कि आने वाले वक्त में फिर जब ये यहाँ पर संघर्ष करेंगे तो इनके ऊपर जो है किस तरीके से उपद्रवी कहकर और इनके ऊपर जो है अत्याचार किए जाएंगे। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।